दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज में आपका स्वागत है। पेश कर रहा हूँ अनवांटेड 72 का सही उपयोग और नुकसान। दोस्तों, अनवांटेड 72 ये एक मैनकाइंड फार्मा का प्रोडक्ट है। अनवांटेड 72 सिर्फ मिलती है 80 रुपीज़ में। दोस्तों, अनवांटेड 72 एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो अनचाही प्रेगनेंसी को तब रोकने में प्रयोग की जाती है जब असुरक्षित सेक्स किया गया हो या कोई अन्य प्रोटेक्शन विफल हो गया हो। यह यौन संबंध बनाने के 72 घंटे के अंदर ली जाती है। इसे मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं क्योंकि यह एक्ट के नेक्स्ट सुबह तक ली जाती है। दोस्तों, अनवांटेड 72 भी इसी प्रकार की एक गोली है जिसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रेल एक सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोजन है। यह दवाई ओवुलेशन या फर्टिलाइजेशन को रोकने के द्वारा गर्भ को ठहरने से रोकती है। अनवांटेड 72 केवल निश्चित समय सीमा के भीतर भी काम करती है। यदि इसे सेक्स करने के 3 दिन बाद लिया जाने पर कोई फायदा नहीं होगा। यदि इसी बीच फर्टिलाइजेशन हो गया तो बच्चा ठहर जाएगा। इसलिए समझदार स्त्री की समझदारी इसी में है कि इसे तुरंत बाद या अगले दिन तक ही लिया जाए। दोस्तों, अनवांटेड 72 क्या है? दोस्तों, अनवांटेड 72 एक आपातकालीन गर्भनिरोधक है। इसे तब लेते हैं जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए या रेगुलर प्रोटेक्शन फेल हो गया हो। यह एक बैक प्लान है जिससे प्रेगनेंसी रुक सकती है। दोस्तों, अनवांटेड 72 में लीवोनॉर्जेस्ट्रेल है। यह फर्टिलाइजेशन के लिए गर्भाशय में प्रतिकूल वातावरण तैयार करके गर्भधारण नहीं होने देता। इस दवा एक गोली में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा रेगुलर गर्भनिरोधक गोलियों से ज्यादा है। गर्भनिरोधक ये जो गोली है अनवांटेड 72, इसका उपयोग क्या है? असुरक्षित सेक्स या गर्भनिरोधक विफलता के बाद गर्भावस्था को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नहीं, अनवांटेड 72 एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। इस गोली को लेने से प्रेगनेंसी रुक सकती है। एक गोली ही कई एक्ट के लिए प्रभावी है, लेकिन सारे एक्ट 72 घंटे के अंदर होने चाहिए। यह दवा 72 घंटे के बाद किए गए एक्ट में प्रभावी नहीं है और प्रेगनेंसी हो सकती है। चलिए दोस्तों, देखते कितनी फायदेमंद टैबलेट है। सिंपल सी टैबलेट है अनवांटेड 72। दोस्तों, कब अनवांटेड 72 का इस्तेमाल करें? जब कंडोम फेल हो गया हो, जब 2 या 2 से ज्यादा रेगुलर गर्भनिरोधक गोली लेने भूल गई हो, जब कोई भी प्रोटेक्शन न इस्तेमाल की गई हो और प्रेगनेंसी रोकनी हो। अगर स्तनपान करते समय इसे ले रही हो तो इसे लेने के बाद 8 घंटे तक बच्चे को अपना दूध न पिलाए। यह दवा लीवर में मेटाबोलाइज होकर
दूध में भी कुछ मात्रा में स्रावित होती है। दोस्तों, अगर अनवांटेड 72 अगले ही 24 घंटे में लिए हो तो 95% प्रभावी होती है। अगर दूसरे दिन लिया हो तो 85% प्रभावी होती है। तीसरे दिन में ये 58% प्रभावी होती है। ये बहुत इफेक्टिव है यदि इसे एक्ट के एक दिन के अंदर ही लिया जाए। कैसे पता चलेगा दवा ने काम किया है कि नहीं? यदि पीरियड सही समय पर या डेट के एक सप्ताह के अंदर आ गया तो प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन यदि एक सप्ताह से अधिक हो गया और महीना नहीं आया तो प्रेगनेंसी टेस्ट करें। इसके अतिरिक्त किसी और तरीके से नहीं पता चल सकता कि गर्भ ठहरा है कि नहीं। पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट तक वेट करना ही पड़ेगा। अगर दवा लेने के बाद भी प्रेगनेंसी हो गई है और नीचे तेज दर्द हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। हो सकता है कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी स्थानिक गर्भावस्था को कहते हैं। इसमें गर्भाशय के बाहर जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में रहता है। ट्यूब में होने वाली प्रेगनेंसी से ट्यूब खराब हो सकती है और भविष्य में बच्चा होने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसे कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं? दोस्तों, ये रूटीन गर्भनिरोधक गोली नहीं है। ये अधिक मात्रा में हार्मोन है। ज्यादा लेंगे तो बहुत सारे नुकसान होंगे। बार बार इस्तेमाल करने से इसके क्या नुकसान है, चलो देखते हैं। दोस्तों, इसे बार बार लेना लंबे समय में शरीर पर बहुत प्रभाव डाल सकता है। इससे पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे। शरीर में हार्मोन की मात्रा ज्यादा होने से बहुत सारे बुरे असर होंगे। सिर दर्द और चक्कर आना बढ़ जाएगा। पसीना अधिक होगा। नर्वस होना और हाथ पैर में कपकपी हो सकता है। जोड़ों का दर्द और बोलने में परेशानी हो सकती है। ब्रेस्ट में दर्द या योनि में असामान्य डिस्चार्ज हो सकता है। योनि में ड्राइनेस और ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है। पेट दर्द, गैस, लूज मोशन और उल्टी हो सकती है। छाती में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, क्लॉट जमना आदि हो सकता है। मुहासे, त्वचा संबंधित विकार, चमड़ी की दिक्कत, नींद न आना और एकाग्रता की कमी अन्य साइड इफेक्ट्स जो इसे लंबे समय तक लेने से हो सकते हैं। दोस्तों, यह एचआईवी संक्रमण तथा अन्य यौन संचारित रोगों में सुरक्षा नहीं देती है। ये एबॉर्शन पिल नहीं है। अनवांटेड 72 का सीधा पीरियड पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि माहवारी जल्दी या देर से शुरू हो सकती है। माहवारी रक्तस्राव कम या ज्यादा हो सकता है। माहवारी के बीच रक्तस्राव ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, एक अनवांटेड 72 टैबलेट पानी के साथ भोजन के बाद निगल कर लेनी चाहिए। इसे खाने के साथ बिना खाने के लिए लिया जा सकता है। अगर ये टैबलेट लेने के बाद 2 घंटे के अंदर उल्टी होती है तो इस दवा की एक खुराक और लेनी पड़ सकती है। दोस्तों, इसे प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। गंभीर धमनी यौन से संबंधित कोई विकार, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फैलोपियन ट्यूब में इंफेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, पाचन की गंभीर बीमारी, लीवर की बीमारी, ये सारी बीमारी में अनवांटेड 72 कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये रहा रिव्यू ऑफ अनवांटेड 72 टैबलेट। धन्यवाद।